उसूली तो दे रहा हूँ, कैसे मौजन फतवा दे दूँ, मेरी मुराद थी। और एक और दोस्त का भिजवाया हुआ सवाल है, वो कुरान मजीद की आयत करीमा मा खलक़्ता हाज़ा बातिला की रोशनी में सवाल करते हैं कि इससे पता लगता है कि दुनिया की हर चीज़ में अल्लाह ताला ने ज़रूर कोई मकसद और फ़ायदा रखा है। ठीक है। इस उसूल की रोशनी में मेरा सवाल ये है कि क्या इंसान की हाथ की लकीरों का भी कोई मकसद है, और इन लकीरों के बदलते रहने में क्या कोई मानी पोशीदा है? बदलती तो कोई नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से बात घड़ ली है। इस बात घड़ने में कोई मकसद नहीं सिवाय इसके कि जो गैर तख्लीकी मकसद हो। हाथ की लकीरें उसी तरह रहती हैं जिस तरह अंगूठे की लकीरें तब्दील नहीं होती। अगर ये लकीरें तब्दील होती रहती हैं तो फिर अंगूठे के इम्प्रेशन का, उसके निशान का एतबार ही उठ जाता। इसलिए अब तो बाज़ जगह लोग एहतियात से पूरे पंजे पे निशान भी लेते हैं। मज़ीद तकवीत के लिए पहले ज़माने में गालिबन ये था, और बहुत सी ऐसी सहूलतें मिल गई हैं कि खून की लिहाज से भी, कई लिहाज से क़तियत के साथ फैसले हो जाते हैं। मगर ये मुझे याद है कि एक ज़माने में पूरा हाथ का नक्श भी लिया जाता था। तो अब आप ये देख लें, लकीरें तो नहीं बदलती और किस्मत बदल जाती है, इन मानों में कि इंसान को एक वक्त हदायत नसीब हो जाती है, उसका मुक़द्दर ही तब्दील हो जाता है। और किस्मत का जो तदबीर के साथ ताल्लुक़ है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो किसी वक्त कुछ दिखा सकता है, किसी वक्त कुछ दिखा सकता है। तो वो सारी बातें हाथ में अगर जमी हुई चीज़ों के तौर पर आ जाएं तो फिर इंसान बाइख्तियार रहा ही नहीं। फिर उसको शऊर अता होना, उसको इख्तियार अता होना, जो चाहे करे, मन शाह फल योमिन व मन शाह फल यकफुर, ये सारा मजमून ही ख़त्म हो जाता है। फिर अलावा जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत डाली है उस पर जो हाथ दिखाता और हाथ देखता है, और सख्ती से मना फरमाया है। जहाँ तक हाथ से या चेहरे से या पाँव से मिजाज शनासी का ताल्लुक़ है, ये दुरुस्त है, लेकिन उसका सिर्फ लकीरों से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो ऐसी इलामतें हैं जो बदलती भी रहती हैं, और ऐसी इलामतें हैं जिनसे बाज़ दफ़ा उनकी अबवियत का पता चलता है, उस शख्स की माजी का पता चलता है, मुस्तकबिल का नहीं। चुनांचे बाद लोग इन रवायात को पेश करके उससे इस्तेनाद करते हैं, उससे ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हाथ की लकीरें भी ठीक हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव देख कर जाँचने वालों के मुतालिक कोई लानत वाला दिन डाली, एक मुरवजा तरीक़ था अरब में। लेकिन पाँव को अब भी आप बगौर देखें तो पाँव की साख्त उसके माँ बाप की शनाख्त में मदद देती है। और बच्चों के दो किस्म के पाँव होते हैं, या माँ पर होता है या बाप पर होता है। कोई चेहरे का या दूसरा उज़व, कोई भी उज़व ऐसा नहीं है जो इतनी वाज़ेह शनाख्त दिखाता हो जितने पाँव की शनाख्त है। अगर फ्लैट फुटेड हैं तो वो उसी तरह धब्बे के धब्बे पाँव या बाप से मिलेंगे या बेटे से, माँ से मिलेंगे, और उनके स्टाइल देखकर फ़ौरन पता चल जाता है माँ का है या बाप का है। तो बाज़ अरब ये देखा करते थे कि ये अपने बाप की औलाद है कि नहीं, ये रिवाज था। वो चेहरे की बजाय पाँव पर इन्हिसार किया करते थे। ये रिवाज हों या इस किस्म के और रिवाज जिनका मिजाज शनासी से ताल्लुक़ हो या माजी से ताल्लुक़ हो, वो ममनू नहीं है। वो आइंदा की मुक़द्दर की लकीरें तो बनती ही नहीं। अब क़ियाफ़ा शनासी जिसका जिक्र है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें चेहरे के आसार देख कर उसके दिल की नेकी, उसकी सच्चाई, ये सारी बातें इंसान पढ़ लेता है, बावजूद इसके कि नुक़ूश से उसका ताल्लुक़ नहीं है, किसी लकीर से ताल्लुक़ नहीं है। ये जो बात करते हैं गैर तबी है। ये लकीरें जो पैदाइश में मुट्ठी बंद होने से बनती हैं, इसका माँ बाप से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। माँ बाप की लकीरें विरसतन नहीं मिला करती, ये अपनी ज़ाती लकीरें हैं जो बच्चे की मुट्ठी बंद होने की हालत से ताल्लुक़ रखती हैं। और उस हालत में 9 महीने के अंदर वो लकीरें, जब से हाथ बनने शुरू हुए, वो
ख़ास रंग इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन जो क़ियाफ़ा शनासी है उसमें भी ये याद रखें कि बावजूद इसके कि वो मुस्तक़बिल की बात नहीं बल्कि इंसानी मिजाज को पढ़ने की बात है, जिसका इल्म गैब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो भी लकीरों पर मबनी इल्म नहीं है। वो हर शख्स की नेकी, उसकी सच्चाई, उसका झूठ सीमाहुम फी वजूहिहिम की सूरत में ज़ाहिर होता है। कुरान करीम से साबित है अहले जहन्नम की भी सीमा होंगी, अहले जन्नत की भी सीमा होंगी। तो वो तो आप देख लें, किसी नेक दिल साफ आदमी को देखें। बाद गैर अहमदी मौलवी जो हैं उनमें भी मुझे बड़े अच्छे अच्छे शरीफ नफ्स चेहरे दिखाई देते हैं, और मुझे यकीन है कि उन तक अगर पैगाम पहुँचे हज़रत मसीह इस्लाम का तो ज़रूर कबूल करेंगे। इससे मुझे ये भी ज़मीनन ख्याल आया, ये फ़ायदे की बात है कि सारे मौलवियों को बहैसियत मजमूई रद्द कर देना जायज़ नहीं है। यानी उलमा में बहुत ऐसे हैं जो सादा हैं, बदजुबान भी नहीं है, आदतन शरीफ हैं, इल्म थोड़ा है और अपने उलमा की बातें सुनकर ख़ास नहज पर चल पड़े हैं, मगर उनके चेहरे भी अभी तक सादत के निशान ज़ाहिर करते हैं। और इसका ताल्लुक़ उनके दिल की सोचों से है, उन निशानियों से है जिनके लिए कोई मुअय्यन कानून नहीं है। कोई कानून तो है लेकिन मुअय्यन ऐसा ज़ाहरी इल्म नहीं है जो उनकी शनाख्त की पहचान बता दे, उनकी शनाख्त के तरीक़ बता दे। ये फितरत से ताल्लुक़ रखता है ये मज़मून। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान में ये भी शामिल है, और इस बयान के ज़रिए जो चेहरे की से मिजाज शनासी होती है उसी को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी सदाकत की तायीद में पेश फरमाया और तस्वीर की इस गरज से इजाज़त दी अपनी कि लोग देखेंगे तो जो मिजाज शनास लोग हैं वो चेहरा देख के साफ पता कर लेंगे कि सच्चा है। ये जो बात है ये खुद सच्चाई की इलामत है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये ख्याल आ ही नहीं सकता था अगर दिल में अपनी सच्चाई का ऐसा यकीन ना होता कि मेरे चेहरे पर उस सच्चाई ने असरात पैदा कर दिए हैं। और बहुत से हैं जो यही देखकर ईमान ले आते हैं। अफ्रीका में तो कई ख़त आते रहते हैं। एक शख्स ने मसीह इस्लाम की तस्वीर को देखा, उसने कहा ये कौन है, और अंदर आया पता कि उसने कहा ये तो झूठी नहीं हो सकती, नामुमकिन है। तो तस्वीर देखकर भी शनाख्त हो सकती है तो चेहरा देखकर क्यों नहीं हो सकती? समझे?